बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम देखेंगे प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में। इस डायग्राम में जो डायग्राम है इसमें देखा गया है कि रूट सिस्टम होता है प्लांट में और शूट सिस्टम होता है। ठीक है, जो रूट सिस्टम है उसमें टैप रूट्स और लेटरल रूट्स वगैरह आ जाएंगी। जो शूट सिस्टम है उसमें लीफ के पार्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा कि एपिकल बड क्या है, एक्सिलरी बड, इंटरनोड, नोड, एपिकल बड, ये सारा कुछ आ जाएगा शूट सिस्टम में। नेक्स्ट है कंटेंट। इसमें हम पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में, पूरी स्लाइड्स में, लीफ के बारे में, स्टेम्स के बारे में, रूट्स के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और अडेप्टेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम सबसे पहले हम देखते हैं लीफ क्या है। ऐसा लीफ में क्या है कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे बनाते हैं? लीव्स में। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। उससे वहाँ वो कहाँ पे होता है? लीव्स में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या है कि जो लीव्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए होती है? सोलर एनर्जी, सन से। ठीक है, सोलर का मतलब ये सन। ठीक है, मतलब सन से एनर्जी चाहिए होती है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सिमिलर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें शेयर करते हैं, जैसे कि ब्लेड और पेट्यूल। ब्लेड क्या है? वाइट पार्ट है लीफ का। और पेट्यूल क्या है? पेट्यूल एक ऐसी स्टाक है जिससे जो लीफ होता है और स्टेम के साथ कनेक्ट होता है। ये देखा, ये सारे पार्ट्स जैसे ये पेट्यूल है, ये फिर ये स्टेम है, ये बेस है उसकी, मिड-रिब है, मिड-रिब जो दरमियान में उनकी होती है वेन्स है, फिर कुछ मार्जिन्स है, एपिक्स है। ठीक है, ये सारा ब्लेड है। ब्लेड में बेस, मिड-रिब, वेन्स, मार्जिन्स, एपिक्स, ये सारा कुछ आ जाता है। ऊपर वाले डायग्राम में भी सेम यही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लेड क्या है। हमने पढ़ा कि वाइट पार्ट है लीफ का। इसमें क्या है कि मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है ब्लेड का, और इसमें क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एनर्जी होती है और ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ का जो ब्लेड होता है। पेट्यूल क्या है? ऐसी स्टॉक है जो कि कनेक्ट करती है लीफ को स्टेम के साथ। ये क्या करती है? रिसीव करती है वाटर को रूट से, और किस वे के थ्रू? वेस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं लीव्स में। ठीक है, जाइलम के थ्रू करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रेमेंडस वैरायटीज़ भी होती हैं, डाइवर्सिटी होती है लीफ स्ट्रक्चर में, जो कि बहुत सी प्लांट स्पीशीज़ में होती है। ठीक है, और बहुत सी जो प्लांट स्पीशीज़ होती हैं उनमें जो लीव्स होते हैं उनमें एडिशनल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टोरेज का फंक्शन होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डेसिडस होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि वो ड्रॉप कर देते हैं अपनी लीव्स को सर्टन सीजन्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लीव्स के अडॉप्टेशंस क्या हैं। जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं एज टेंड्रिल्स। उन्हें क्या कहते हैं? वो क्या करते हैं कि प्लांट को अलो करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसके साथ आगे अटैच हो जाए। ठीक है, जो ऐसे प्लांट्स जिनमें जो टेंड्रिल्स होते हैं, जिनके लीव्स में टेंड्रिल्स होते हैं, उनके साथ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। ये प्लांट शो किया गया कि किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ आगे अटैच हो गया। नेक्स्ट है लीव्स जो कैक्टस के होते हैं उनमें स्पाइंस होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? स्पाइंस वो रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को। ठीक है, और प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल से। ये कैक्टस का प्लांट शो हुआ है इस डायग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो लीव्स जो कि ट्रैप्स के तौर पे एक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को कैच करते हैं। इंसेक्ट्स को कैच करते हैं। ये लास्ट डायग्राम शो कर रही है कि किस तरह से जो ट्री है उसने इंसेक्ट को कैच कर लिया। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन है लीफ की। टॉप टू बॉटम एक टिपिकल जो मतलब यू डाइकॉट लीव जो होता है उसमें एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस जो है या तो वो हेयर्स होते हैं उसमें, या फिर उसमें ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा ये देखा इस डायग्राम में कि जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। इंटीरियर जो लीफ है वो कंपोज होता है फोटोसिंथेटिक मीजोफिल सेल से। ठीक है, और जो मीजोफिल सेल्स हैं उसमें क्या है कि स्पॉन्जी मीजोफिल या पैलिसेड मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल कौन से होते हैं? वो अरेंज होते हैं रैंडमली और इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज के लिए। कौन से? स्पॉन्जी। ये देखा, ये इस डायग्राम में ये शो किएंगे, ये क्या है? स्पॉन्जी, जो कि इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को। पैलिसेड मीजोफिल क्या है? वो इलोंगेटेड होते हैं और वर्टिकली ओरिएंटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। पैलिसेड, ये क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेम्स। स्टेम क्या है? मेन एक्सिस होती है एक प्लांट की, हमें पता है स्टेम मेन एक्सिस है जो कि प्रोड्यूस होती है एक साइड पे। ठीक है, साइड ब्रांचेस पे प्रोड्यूस होती है लेटरल बर्ड्स से। ठीक है, उसके बाद क्या है? नोड्स जो उनसे होते हैं प्रेजेंट होते हैं इनमें। नोड्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो अटैच होते हैं स्टेम के साथ, और इंटर नोड्स ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे क्या होता है कि ये नोड्स के दरमियान में रीजन्स हैं। देखा, इंटर नोड्स, दो नोड्स, ये नोड्स है ना जहाँ पे लीफ जो है अटैच हो रहा है वो नोड हो गया। ठीक है, स्टेम के साथ। और दरमियान में इंटर नोड है कि जहाँ पे दोनों नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है? इंटर नोड।
जो स्टेम होती है उसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को लीव्स में, ठीक है। और ये जो होता है ये किस लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स टू लीव्स, इसलिए कि इसकी वजह से जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो सपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। बहुत सी प्लांट की जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें जो स्टेम्स होती हैं वो कैरी आउट करती हैं फोटोसिंथेसिस को, या वो क्या करती हैं एक स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे कि ट्यूबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोकॉटिलीडन वर्सेस डाइकोटिलीडन प्लांट्स। इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ देखेंगे, जो अरेंजमेंट होती है वेस्कुलर टिश्यूज़ की, ठीक है, वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में जो होते हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। मोनोकॉटिलीडन जिसमें एक कॉटिलीडन होता है और डाइकोटिलीडन जिसमें दो कॉटिलीडन होते हैं, इनके नेम से ही शो हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स की दो टाइप्स के वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, हमें पता है कि जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम होता है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो एक टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट्स में बना देते हैं, ठीक है। ये ये जो डायग्राम है इसमें शो हुआ है, एपिडर्मिस, कोन्सिया, कॉर्टेक्स, पिथ, कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। नेक्स्ट है रूट्स। रूट्स क्या होती हैं, वो सपोर्ट करती हैं प्लांट को, एक सपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट का, ठीक है। रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट भी नहीं होगा ऑब्वियसली। प्लांट रूट्स जो होती हैं वो उसकी रूट्स ही तो होती हैं जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती हैं या वाटर अब्जॉर्ब करती हैं, उससे प्लांट में सारा वाटर जाता है और प्लांट्स को एंकर करती हैं सॉइल में, ठीक है। और रूट्स होती हैं, ठीक है, हमने देखा कि रूट्स होती हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, ठीक है। और जो सरफेस एरिया होता है रूट का वो इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ रूट हेयर्स से। अब रूट हेयर्स क्या है, रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, ठीक है। हमने पढ़ा ना कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए तो जो सॉइल है हमारा, जो प्लांट है वो ग्रो करता है, ठीक है। जो रूट हेयर है, रूट्स में जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, ये रूट हेयर्स। नेक्स्ट है रूट सिस्टम। क्या है, रूट सिस्टम्स की टू टाइप्स एंड डिफरेंट ऐसे प्लांट्स जो कि कुछ प्लांट्स में सिंपल टैप रूट होती है, कुछ प्लांट्स में फाइबरस रूट सिस्टम होता है, मतलब जैसे ग्रासेस हो गई, कुछ में प्रॉप रूट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट्स होती हैं वो एक स्टोरेज के तौर पे एक्ट करती हैं, ठीक है। और वो अलो करती हैं शूट सिस्टम को कि वो हर साल जो है वो रीग्रो करे, किसमें, पेरेनियल प्लांट्स में। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मतलब जाइलम हम पढ़ेंगे, ट्रैकाइड्स और वेसल मेम्ब्रेन्स आ जाएगा। हमें पता है कि जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स की। जाइलम में क्या है, वाटर जो होता है वो डिज़ोल्व, और जो डिज़ोल्व मिनरल आइंस होते हैं वो फ्लो होते हैं थ्रू कंडक्टिंग ट्यूब्स ऑफ जाइलम, ठीक है। जाइलम की जो कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं प्लांट में, उनके थ्रू जो वाटर होता है वो डिज़ोल्व होता है, ठीक है। और उसकी फ्लो होती है वाटर की, और जो डिज़ोल्व मिनरल्स आइंस होते हैं उनकी भी। और ये क्या है कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उसकी जो परफोरेटेड वॉल्स होती हैं ट्रैकाइड्स की और वेसल मेम्बर्स की, ठीक है, वो ट्यूब्स बनाती हैं। जाइलम में जो ट्रैकाइड्स और वेसल मेम्बर्स की जो वॉल्स होती हैं परफोरेटेड, वो क्या करती हैं, ट्यूब्स बनाती हैं। और ये जो वेसल मेंबर्स हैं ये क्या है, डेड सेल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो वाटर और न्यूट्रिएंट होते हैं वो रूट से टेकन अप किए जाते हैं, और रूट हेयर्स होते हैं वो रूट हेयर्स उसको अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है, वाटर को। और वाटर जो होता है वो एंटर होता है रूट में ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में थ्रू इंटरकनेक्टेड वेसल्स, ठीक है। एलिमेंट्स हैं जाइलम का इंटरकनेक्टेड वेसल्स, उसके थ्रू वो होती हैं। वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो होती हैं ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। रूट हेयर्स जो होते हैं वो रूट्स जो होती हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं साइल से वाटर, और वो सारा फिर ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक जाता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट ने ग्रो करना होता है उसके हर पार्ट को वाटर मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपरेशन में क्या है, एवेपोरेशन होती है वाटर की प्लांट पार्ट से, ठीक है। और मेनली थ्रू स्टोमेटा के थ्रू होती है ये, ठीक है, एयर में। और ये क्या करता है कि वाटर को अपवर्ड पुल करता है जाइलम से, और ये कॉज कर देता है एक कंटिन्यूस नेगेटिव प्रेशर जो होता है, मतलब टेंशन कॉज कर देता है प्लांट में लीव्स टू रूट्स तक, ठीक है। और जो रूट की जो हाइपरटोनिक और जो रूट होती हैं वो हाइपरटोनिक हो जाती हैं या, और जो लीव्स होते हैं वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं। कोहेशन टेंशन थ्योरी है इसमें क्या है, जो कोहेशन टेंशन मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो वाटर है वो ट्रैवल अप किया जाइलम से लीव्स तक, और जो लीव्स हैं उनमें न्यूमरस ओपनिंग्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा होता है ये ओपन होते हैं डे टाइम पे और क्लोज होता है नाइट टाइम में। जब ये ओपन होता है तो वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है इंटीरियर ऑफ लीव्स से आउटसाइड एयर में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। कोहेशन टेंशन थ्योरी में क्या है, ट्रांसपायरेशन में क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है स्टोमेटा के थ्रू, और एक टेंशन कॉज हो जाती है, और उस टेंशन की वजह से जो वाटर कॉलम होता है वो पुल हो जाता है रूट से लीव तक, और वाटर जो होता है वो राइज होता है जाइलम वेसल्स के थ्रू। क्यों,
क्यों राइज होता है? क्योंकि कोहेशन और अडेशन की वजह से। कोहेशन का मतलब है कि जो वाटर मालिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, और अडेशन का मतलब है जो वाटर मालिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं जाइलम सेल वॉल में, ठीक है। इसलिए हम रूट प्रेशर पढ़ेंगे। रूट प्रेशर तब क्रिएट होता है जब वाटर जो होता है वो एंटर होता है रूट सेल्स में थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। और कोहेशन की वजह से जो न्यू वाटर मालिक्यूल होते हैं वो ड्रॉ हो जाते हैं फ्रॉम जाइलम, और इसको फिर रिप्लेस किया जाता है वाटर फ्रॉम रूट्स, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या है कि ये कंट्रोल होती है ट्रिगर प्रेशर के थ्रू, जो कि गार्ड सेल्स में होता है ट्रिगर प्रेशर। और जब वाटर एंटर होता है गार्ड सेल्स में तो ये जो सेल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जो वाटर होता है वो एग्जिस्ट करता है गार्ड सेल्स में, और जो ट्रिगर होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ये ओपन और क्लोज स्टोमेटा की डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट है कि वाटर कंजर्वेशन क्या है। क्यूटिकल है, इसमें वैक्सी कवरिंग जो सी होती है वो प्रोटेक्ट करती है सारे प्लांट पार्ट्स को, और वो एक्सपोज मतलब के सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करती है, हेल्प करती है प्लांट को कंजर्व करने के लिए। वाटर कंजर्वेशन इसमें क्या है, जो एनवायरमेंटल सिग्नल्स हैं वो कॉज करते हैं स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में, ठीक है। और क्लोज जो स्टोमेटा होते हैं उसमें जो वाटर लॉस होता है उसकी जो लिमिट होती है वो क्या करती है, वो प्रिवेंट करती है गैस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैम्प प्लांट्स जो होते हैं वो CAM प्लांट जो होते हैं वो अडाप्ट करते हैं वाटर कंजर्वेशन को और फोटोसिंथेसिस को बाय ओपनिंग, ठीक है, उनके स्टोमेटा को ओपन करके, ठीक है, और नाइट में। और ये लो कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। और ये प्रिवेंट करते हैं डिहाइड्रेशन को। इसमें क्या है, पाइनएप्पल की प्लांट की एग्जाम्पल है CAM प्लांट में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मतलब फ्लोएम अब देखेंगे। फ्लोएम में क्या है कि सीव ट्यूब मेंबर जिसमें आ जाते हैं। फ्लोएम में हमें पता है इसमें सीव प्लेट होती है, सीव ट्यूब मेंबर्स में सीव फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, लेटरल सीव एरिया है, प्लास्मोड्समा है, उसके बाद कंपेनियन सेल्स हैं, ये सारा कुछ आ जाएगा। फ्लोएम सीव ट्यूब मेंबर्स क्या हैं, एक जो सीरीज़ है लिविंग सेल्स की जो कि बट होती है एंड टू एंड, ठीक है, और ये क्या करती है, एक सीव ट्यूब बना देती है। कंपेनियन सेल्स जो से होते हैं बैकग्राउंड में, ये प्रेस करते हैं टाइटली अगेंस्ट सीव ट्यूब, और जो परफोरेटेड एंड प्लेट होती है सीव ट्यूब सेल की उसे सीव प्लेट कहते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या है फ्लोएम में, फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को फोटोसिंथेसाइजिंग लीव्स से रूट्स में, यंग लीव्स में और दूसरे टिश्यूज़ में, और जो कि रिक्वायर करता है कार्बोहाइड्रेट्स। और जो ट्रांसपोर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की थ्रू फ्लोएम, ये अकर होती है एक मैकेनिज्म के थ्रू। उस मैकेनिज्म को कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी। और जो फ्लोएम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सक्रोज को और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रॉम फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक सेल्स लीव्स में, और कहाँ वो लेके जाता है टू लिविंग सेल्स थ्रू आउट द प्लांट। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक्टिवली लोडेड होते हैं कंडक्टिंग सेल्स में, और फिर वो अनलोड हो जाते हैं ग्रोनिंग टिश्यूज़ में या स्टोरेज टिश्यूज़ में। आगे क्या है, जब लीव्स जो होता है वो मैच्योर हो जाता है तो फोटोसिंथेसाइज जो होता है वो फ्लोएम जो होता है सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, और जो फ्लोएम होता है वो लोड कर देता है सक्रोज, और जो फ्लोएम होता है उसे कंसिडर किया जाता है सोर्स ऑफ शुगर। जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है शुगर को टिश्यूज़ में, और जो कि रिक्वायर करता है शुगर को उसे कहते हैं सिंक टिश्यूज़, ठीक है। और शुगर जो होती है वो अनलोड हो जाती है सिंक रीजन में, और एक्टिवली ये ग्रो करती है या स्टोरेज ऑफ प्लांट करती है, ठीक है। और जो शुगर्स होती हैं फ्लोएम में, मतलब कि जैसे कि कैरेट प्लांट इसमें आ गया, इसमें कैरेट प्लांट की एग्जांपल है। प्रेशर फ्लो थ्योरी में क्या है कि जो फ्लोएम है उसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेट जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाउन द ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर जो होता है और सल्यूट कंसनट्रेशन, ठीक है, डाउन कर देते हैं ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर को और सल्यूट कंसनट्रेशन को। कौन, जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है सक्रोज को और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को थ्रू आउट द प्लांट, और ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एलेबरेट हो सकता है प्रेशर फ्लो थ्योरी से। प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या है कि इसमें जो सोर्स सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्रोज में ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। और जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो लोड करते हैं सक्रोज को, और जो वाटर होता है वो फॉलो करता है फ्रॉम जाइलम बाय ऑस्मोसिस, मतलब हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो वाटर की मूवमेंट होती है। और जो सैप का वॉल्यूम होता है और प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो सैप फ्लो होता है विद इन फ्लोएम वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अनलोड कर देते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंपेनियन सेल्स के थ्रू। सक्रोज जो होता है वो
स्टोर हो जाता है सिंक सेल में या टिश्यूज़ में स्टार्च के तौर पे, और जो वाटर होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है जाइलम में। ठीक है, वाटर जो होता है वो फिर रीसाइकल होता है और एक पार्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होता है वो बन जाता है और रीसप्लाई करता है सुक्रोज लोडिंग को। और ये पूरा टॉपिक था प्लांट स्ट्रक्चर का। इसमें हमने प्लांट के कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े, लीव, स्टेम्स, रूट्स, आगे से उनके पार्ट्स पढ़े, कुछ वैस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ा, जाइलम फ्लोएम के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।